कहना चाहूंगा कि आ जाए वो पहले समाज की मदद करें, फिर उसके बाद दल की बात करेंगे। क्योंकि स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय जमुना निषाद जी हमेशा कहा करते थे, पहले अपना समाज है, उसके बाद कोई दल है। और उसके लिए पिताजी हर जगह सबके साथ चले जाते, समाज के लोगों को मदद करते थे। अगर संजय निषाद जी कहते समाज की ऐसी है तो छोड़ा दल की बात और आकर यहाँ गोरखपुर में समाज की मदद करके गोरखपुर से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद को जिताने का काम करे, तब मैं मानूंगा और समाज के लोग मानेंगे वो समाज की हितैषी है। काजल निषाद जी का प्रचार संजय निषाद करते हैं, तो क्या आप प्रवीण निषाद का प्रचार करने जाएंगे? देखिए, प्रवीण निषाद और संजय निषाद की बात अगर करते हैं, संजय निषाद प्रचार की बात कर रहे हैं, अगर काजल जी का प्रचार संजय निषाद करें तो क्या आप प्रवीण निषाद का करेंगे? देखिए, संजय निषाद जी का एक दल है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रचार की बात होती है, मैंने ये तो नहीं कहा प्रवीण के प्रचार करने जाऊंगा। मैंने यही कहा कि उन्हें मदद करनी चाहिए समाज के नाम पे, क्योंकि वो जो समाज की मदद कर रहे थे। तो आप भी अपने समाज की मदद करिए भाई, प्रवीण निषाद भी आपके समाज से आते हैं। समाज की मदद तो होती है, समाज के लोग समाज की मदद करें, वो समाज के ठेकेदार बनते हैं पहले, तो उसकी बात पे करें हम। आनंद फैशन, अ कंप्लीट लेडीज शॉप जहां आपको मिलेगा सूट, कुर्ती, लहंगे, डिजाइनर और फैंसी साड़ियों की बेहतरीन कलेक्शन, वो भी बिल्कुल आपकी रेंज में। तो देर किस बात की, एक बार जरूर विजिट करें आनंद फैशन शॉप। हमारा पता है गीता प्रेस रोड निकट माया टॉकीज। नंबर है 7054225637। 2024 का बिगुल बज चुका है। इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 2 दिन पहले प्रदेश मुख्यालय पे इसकी आधिकारिक घोषणा हो गई और आज गोरखपुर में पार्टी मुख्यालय पे दोनों दलों के नेताओं से भेंट मुलाकात का दौर हो रहा है और चुनाव में बिगुल फूका जाएगा। हमारे बगल में अमरिंदर निषाद है, पिपराइच से विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं। अमरिंदर जी, क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस गठबंधन को, कहां तक सफल पाएंगे? सबसे पहले तो गोरखपुर लाइव के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए अपनी बात रखना चाहेंगे। ये इंडिया गठबंधन जो है, ये 2 दलों का, 2 और जनता और नेताओं के दिलों का मेल है। ये भारतीय जनता पार्टी के वो जो लोग कहते हैं जो चुनाव में चला है तमाम व्यवस्था, उस चीज का मेल नहीं है, ये दिलों का मेल है, एक दूसरे के सहयोग का मेल है। और ये गठबंधन सफल होगा। 24 का जो ये चुनाव है, ये फैसला करने जा रहा है देश के भविष्य का। चुनाव में दिलों का मेल नहीं, जनता का मेल जरूरी हो। मैंने कहा है आपसे, जनता से, और हम नेताओं और पार्टियों के जनता से दिलों का मेल, मैंने ये कहा है भी आपसे। ये दोनों लोग दिलों का मेल है और जब अपने लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जनता चाहती है इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना, क्योंकि जनता आप देख रहे हैं केवल 5 किलो राशन से कुछ नहीं होना है, इनके जुमले फेंकने से कुछ नहीं होना है। लगातार पेपर, नौजवानों के एग्जाम में जा रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, रोजगार नहीं है, किसानों को मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान के फसल की सुरक्षा नहीं हो रही है, किसानों के फसल को छुट्टा जानवर और नीलगाय से लगातार नुकसान हो रहा है, उस पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं है, सड़कें, अभी आप केवल गोरखपुर की केवल बात करेंगे तो कुछ सड़कें बन जाने से वो हमेशा काम होते रहे हैं, लेकिन आप गांव में जाएंगे तो वही स्थिति है। सड़क नाली की जो व्यवस्थाएं हैं ठीक नहीं है, पूरी तरह से ध्वस्त है व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्था इनकी ठीक नहीं है। इनके पास जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं वो सच्चे हैं केवल, बाकी हम लोगों के खिलाफ झूठे आरोप और साजिश करते रहते हैं लोग। अमरिंदर जी, इसके पहले भी गठबंधन हुआ था, यूपी को वो साथ पसंद नहीं आया था, ये साथ कितना पसंद आएगा? देखिए, समय समय की बात होती है और ये साथ, मैंने आपसे कहा ना, ये दलों का नहीं, दलों के दिल का केवल मेल नहीं है, ये जनता से लोगों का मेल है। और ये जनता जब जिसके साथ होती है, जनता की आवाज है कि जब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे। गठबंधन पिछली बार जो हुआ, लेकिन इस बार गठबंधन पूरी तरह से सफल होगा, इंडिया जीतेगा, भारत आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का ही समापन होगा। अमरिंदर जी, एक नहीं कई चुनाव लड़ी काजल जी के अलावा और कोई प्रत्याशी क्या समाजवादी पार्टी को नहीं मिल रहा है? क्या एक ही प्रत्याशी हर चुनाव में रिपीट हो रहे हैं? देखिए, रिपीट होने की बात जहां तक है, पार्टी क्या राष्ट्रीय नेतृत्व को अन्य नेताओं पे अपने उम्मीद नहीं है कि ये नैया पार लगा लेंगे? हालांकि काजल जी तो अभी तक नहीं लगा चुकी है। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व को सब पे उम्मीद है। उम्मीदवार जो तय हुए नेतृत्व के हिसाब से और सबकी सहमति से हुआ है, सबसे बातचीत करके
सभी लोग एक चीज तय करके जब तक सभी लोग एकजुट नहीं होंगे, त्याग तपस्या नहीं होगी, तब तक सफलता नहीं मिलती है। सब लोगों ने त्याग करके राष्ट्रीय नेतृत्व पे भरोसा करते हुए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने लोगों को भरोसा करके काजल निषाद जी को उम्मीदवार बनाया। हम सबकी जो जिम्मेदारी मिली है, हम सब लोग पूरी जिम्मेदारी से काजल को जिताकर इस बार लोकसभा में भेजेंगे। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का पुनः 2018 की तरह झंडा फहराएंगे। 3 चुनाव अभी तक काजल जी हार चुकी हैं गोरखपुर में। गोरखपुर में 3 चुनाव हार चुकी हैं, चौथा चुनाव है। इस बार कितना उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और तमाम दलों का जो गठबंधन है, एक बार कांग्रेस से भी लड़ी थी, 2 बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी। देखिए, चुनाव हारना जीतना वो जनता के हाथ में है। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, चुनाव में है, जनता ने के बीच में पता चल रहा है कि अभी हम लोग चुनाव भले 2022 का वो भी लड़ी, मैं भी लड़ा, हारे, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाए, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन 9 विधानसभा में कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहा? क्या उतने वोटों से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन दम भर पाएगा गोरखपुर लोकसभा में? पूरे जिले की मैं बात कर रहा हूँ, 9 विधानसभा में कांग्रेस कितना वोट पाई थी, ये आपको भली भांति पता है। देखिए, कांग्रेस वोट पाना जनता ने, मैंने कहा आपसे ना, वो जनता के ऊपर है। जनता किसे पसंद करती है? जनता ने उस बार नहीं पसंद किया कांग्रेस, नहीं वोट दिया। लेकिन ये जो अलायंस हुआ, गठबंधन हुआ है, इसके तहत सभी लोग लग के काम कर रहे हैं और सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी सफलता। इस बार हम लोग पूरे जी जान से सभी लोग लगे हर बार की तरह। संजय निषाद पे क्या कहना चाहेंगे? संजय निषाद पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है, एकदम एनडीए की सरकार बनाने के लिए तैयार है। देखिए, उनकी क्या बात करें, अरे आपके समाज से आते हैं। वो लगातार, समाज की बात पे मैं आऊं, वो लगातार आरक्षण की बात करके राजनीति में कहीं ना कहीं आज समाजवादी पार्टी को आरक्षण के मुद्दे पे गुमराह करके जगह बनाने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी की देन है, आज संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है और आरक्षण के नाम पर वो आगे बढ़े। सब लोगों ने सहयोग किया, लेकिन आरक्षण का कहीं कुछ नहीं है। वो इस बार उनके कहने से निषाद समाज कहीं नहीं जाने वाला है। उनकी पार्टी के लोगों का कहना है, तमाम उनके पार्टी लोग जुड़े हैं कि हम लोग जातिवादी हैं। उनकी पार्टी करने के लोगों है, हम समाज के साथ रहेंगे। और इस बार निषाद पार्टी तक के लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेताओं की बात नहीं कर सकते, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, सब लोग गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करने जा रहे हैं। संजय निषाद कहते हैं कि हमारे समाज को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व के कार्यकाल में क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया गया था। क्या कोई पैदाइशी क्रिमिनल होता है, कोई जात क्रिमिनल होती है? उन्होंने कहा इन लोगों ने क्रिमिनल कास्ट में हमारे समाज को डाला था, समाजवादी पार्टी के लोगों ने। नहीं, क्रिमिनल कास्ट में आज के तो है नहीं, डाला तो वो बहुत पहले से है, वो पहले से है, समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। नहीं, वो यही कहते हैं कि सपा बसपा के पहले लोग। को सभी लोग स्वतंत्र हैं। इस आजाद भारत में संविधान से देश चल रहा है, हम संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब मुखर्जी के संविधान को। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन कहीं भी समाजवादी पार्टी ने कभी ये काम नहीं किया। और यहाँ तक मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब से भी, अगर वो समाज के हितैषी हैं, समाज का भला चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने काम जब शुरू किया संगठन से, उनका यही कहना था कि मैं समाज के सुख दुख और समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। आज वो समाज की लड़ाई कहाँ गई उनकी? अगर उनसे समाज की एक बेटी बहू अगर चुनाव लड़ रही है किसी पार्टी से, तो उनका दायित्व होना चाहिए कि पहले, अगर वो कहते थे पहले समाज या फिर कोई दल है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आ जाए, वो पहले समाज की मदद करें, फिर उसके बाद दल की बात करेंगे। क्योंकि स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय जमुना निषाद जी हमेशा कहा करते थे, पहले अपना समाज है, उसके बाद कोई दल है। और उसके लिए पिताजी हर जगह सबके साथ चले जाते, समाज के लोगों को मदद करते थे। अगर संजय निषाद जी कहते समाज की हितैषी है, तो छोड़ा दल की बात और आकर यहाँ गोरखपुर में समाज की मदद करके गोरखपुर से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद को जिताने का काम करे, तब मैं मानूंगा और समाज के लोग मानेंगे वो समाज के हितैषी हैं। वो समाज के हितैषी नहीं है। मैंने कहा ना, वो साबित करें अपने आप को समाज के हितैषी हैं। आरक्षण कहाँ गया? क्यों आरक्षण नहीं मिल रहा अगर समाज के हितैषी हैं? आरक्षण के लिए जब से वो मंत्री बने, जब से सत्ता में गए, तब से उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। समाजवादी पार्टी सरकार थी, वो लगातार आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण के लिए आवाज उठाते थे, सरकार के खिलाफ जाते थे। और समाजवादी पार्टी में जिम्मेदार होने के बाद भी सरकार के खिलाफ हम लोग बैठकर आरक्षण की बात संजय निषाद के साथ किया करते थे। लेकिन आज वो कहीं आरक्षण के लिए, समाज के लिए आगे आने काम नहीं कर रहे हैं। अगर दल की बात करते हैं
तो हम लोग भी दल वो में तो कहते हैं कि जहाँ निषाद वहाँ संजय निषाद, जहाँ संजय निषाद वहाँ निषाद समाज। देखिए, ये कहना मुंह की बात है, कोई कह सकता है कि जहां हम वहां निषाद समाज, लेकिन अगर इस बार संत कबीर नगर में भी निषाद समाज उनको बताएगा कि जहां वो है निषाद समाज कहाँ है। निषाद समाज समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ आएगी और उन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी जिन लोगों ने समाज को बेचने का काम किया है, संजय निषाद समाज को गुमराह बेचे हैं। करने का काम किया है। देखिए, अभी उनको सीट नहीं मिली है, उनका लड़का लोकसभा का चुनाव टिकट मिल तो गया। उनको सीट मिली तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। प्रवीण निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, निषाद पार्टी के सांसद तो नहीं है। निषाद पार्टी का कोटा कहाँ है? ये केवल गुमराह करता है निषादों को कि निषादों की पार्टी दिल्ली में बैठे हुए संजय निषाद जी कोटा लेके आएंगे, बता रहे हैं। अच्छी बात है, लेके आए, लड़ाए निषादों को। उन्होंने अभी विधानसभा आपने देखा कितने निषादों को लड़ा दिया उन्होंने। इसलिए जरूरी है कि वो निषाद कोटे की बात करते हैं, निषादों को मदद करें, तब निषाद समाज उन्हें मानेगा। अगर काजल निषाद जी का प्रचार संजय निषाद करते हैं तो क्या आप प्रवीण निषाद का प्रचार करने जाएंगे? देखिए, प्रवीण निषाद और संजय निषाद की बात अगर करते हैं, संजय निषाद के प्रचार की बात कर रहे हैं। अगर काजल जी का प्रचार संजय निषाद करें तो क्या आप प्रवीण निषाद का करेंगे? देखिए, संजय निषाद जी का एक दल है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रचार की बात होती है, मैंने ये तो नहीं कहा कि प्रवीण के प्रचार करने जाऊंगा। मैंने यही कहा कि उन्हें मदद करनी चाहिए समाज के नाम पे, क्योंकि वो जो समाज की मदद कर रहे थे। तो आप भी अपने समाज की मदद करिए भाई, प्रवीण निषाद भी आपके समाज से आते हैं। समाज की मदद तो होती है, समाज के लोग समाज की मदद करें, वो समाज के ठेकेदार बनते हैं पहले, तो उसकी बात पे करें। हम तो समाज की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो समाज की जो ठेकेदारी का बात करते हैं वो आए पहले मदद करें, या तो वो अपना जो कर रहे हैं करते रहे, नहीं तो समाज की मदद करें। अमरिंदर जी गोरखपुर लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत